अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। आज जो है ना वो मैं आपको एक मुझे कमेंट आया था कि अपनी वॉशिंग मशीन जो है ना इसका रिव्यू दे दें, तो मैं आज आपको वॉशिंग मशीन का रिव्यू दे रही हूँ। मेरी जो मशीन है वो LG की है, ठीक है। और 8 kg मतलब ये लोड है इसका, टब इसका 8 kg का। इससे बड़ी मशीनें भी होती हैं और एक जो है ना वो हीटर वाली मशीन भी होती है जिनके अंदर हीटर होता है। मेरी 8 kg की और फ्रंट लोड है, ठीक है, यानी कि टॉप लोड नहीं है। जो टॉप लोड मशीन होती है ना वो थोड़ी सी जो है ना वो सस्ती होती हैं और जो फ्रंट लोड होती हैं ये महंगी होती हैं। और ये मैंने आज से जो है 2 साल पहले ली थी और तब तकरीबन ये 1,20,000 की शायद आई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन लाख से ऊपर थी, ठीक है। अच्छा, तो ये इसके साथ मैनुअल वगैरह दिए हुए थे कि ये इसका एक साथ ये था कि किस तरह इसको इंस्टॉल करना है जहाँ पे आपका वाटर, मोस्टली ये लोग किचन में इंस्टॉल करते हैं, लेकिन अगर आपके किचन में नहीं है तो आप किसी ऐसी जगह पे बाथरूम वॉशरूम में कर सकते हो। मैंने जो है ना ये ममटी में किया हुआ बैक साइड पे टैप है जिसकी यहाँ से दीवार में सुराख करके ना मैंने सामने से दीवार में सुराख करके इसका जो आउटर यूनिट है ना यानी कि जो वाटर वाला इसका पाइप है वो बाहर वाले टैप के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ये इनलेट और आउटलेट दोनों जो है ना इसके जो पाइप हैं वो बाहर निकाले हुए हैं दीवार के साथ सुराख करके। पीछे से सारा इसकी जो मैनुअल दिया होता है साथ उसके हिसाब से इसको इंस्टॉल कर लेना होता है। अच्छा, दूसरा ये जो है ना जब इसका एक होता है कि इसको सरफेस जो है ना इसकी जब इंस्टॉल करना है तो नीचे ऊंची नीची सरफेस ना हो। मैंने नीचे मैट रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब मशीन चलती है ना तो ये थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है इसकी, इस वजह से इसके नीचे मैट रखना पड़ता है ताकि वाइब्रेशन जो है वो कम हो। और सरफेस आपकी प्लेन होनी चाहिए, ऊंची नीची सरफेस के ऊपर मशीन को इंस्टॉल नहीं करना। और अगर आप इसको किचन में इंस्टॉल कर रहे हैं तो स्टोव के पास नहीं इंस्टॉल करनी। इसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है कि कहाँ पे जो है ना थोड़ी हीट के पास इंस्टॉल नहीं करनी। अच्छा, ये मशीनें जो होती हैं ना ये दूसरा इस तरह होती हैं कि ये अगर आपकी लाइट ऑफ वगैरह ऑफ हो गई है ना तो ये जब लाइट आएगी ना तो जहाँ से यहाँ पे रुकी थी ना वहीं से दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगी, दोबारा ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये कुछ एरर वगैरह दी हुई हैं कि इसके ऊपर के कौन कौन सी एरर जो है ना वो किस लिए है। ये मोस्टली जो मेरी मशीन अगर एरर दे ना तो E1 देती है, क्योंकि अगर पानी का फ्लो जो है ना वो कम हो तो फिर एरर देती है, यानी कि पानी अगर टैप में कम आ रहा हो तो फिर ये E1 एरर देती है। तो मैं एक दफ़ा जब पानी सही हो जाता है ना, क्योंकि कई दफ़ा प्रेशर पानी का कम होता है, तो फिर वो जो है ना एक दफ़ा मशीन को रीस्टार्ट करो तो वो चल पड़ती है। या ये E0 एरर जो है ये ड्रेन की होती है कि क्लॉग्ड है या ये वो। और ये UE एरर जो है ये लोड की होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा लोड यानी कि लोड या फिर टू स्मॉल है या आउट ऑफ बैलेंस है लोड, ठीक है। अगर या बहुत ज़्यादा हो या कम हो ना तब भी ये एरर देती है, इसलिए मीडियम सा लोड रखना है। अब मैं इसका आपको फंक्शन वगैरह समझा देती हूँ। अच्छा, इसके पहले सबसे पहले ये इसकी ट्रे है जिसमें हम डिटर्जेंट डालते हैं, यानी कि इसका ये डिटर्जेंट वाली ट्रे है और ये निकल भी जाती है। अभी मैंने आज मशीन को थोड़ा सा क्लीन भी करना था तो इसलिए मैंने कहा साथ ही वीडियो बना लूँगी। ट्रे को पहले मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो है ना ये यहाँ से पुश का बटन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ, इसको पुश करेंगे और बाहर की तरफ खींचेंगे तो ट्रे निकल जाएगी। और इसको मैं क्लीन करके ना फिर दोबारा डालूंगी, क्योंकि ये मशीन को जो है ना आपने 2-3 माह बाद एक दफ़ा क्लीन करना होता है, इसकी ट्रे वगैरह वॉश करनी है। और एक इसका फंक्शन होता है टब क्लीन, जिसकी वजह से ना मशीन को हम जो है वो अच्छा, टब क्लीन में जो होता है ना वो सिर्फ आपने डिटर्जेंट डालना है और साथ थोड़ा सा जो है ब्लीच वगैरह डाल के मशीन को चलाना है। वो फंक्शन मैं आपको आगे दिखाती हूँ कौन सा होता है टब क्लीन का। पहले मैं ट्रे निकाल के दिखा देती हूँ। यहाँ से देखेंगे, ऐसे इसको पुश करेंगे, ये देखें, और ये ट्रे निकल जाएगी, ठीक है। अब ये ट्रे निकल गई ना, इसको मैं अच्छी तरह क्लीन करूँगी। और अंदर से भी जो है ना आप यहाँ से भी कपड़ा वगैरह डाल के क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी सर्फ़ वगैरह गिरा होता है। मैं सर्फ़ जो है ना वो हमेशा ट्रे में ही डालती हूँ, यानी कि जो डिटर्जेंट है। ये वैसे जो है ना आप डायरेक्ट कपड़ों के ऊपर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं अच्छा, ये जो फ्रंट लोड और टॉप लोड होती है ना मशीनें, इनका थोड़ा डिफरेंट ये होता है, इनकी स्पिन की डिफरेंस होता है। ये जो टॉप लोड होती है ना वो और तरह स्पिन होती है उसकी, और फ्रंट लोड की और तरह की होती है। ये जो फ्रंट लोड होती है ना इनकी ये टॉप लोड से ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, ठीक है। क्लीनिंग इनका जो है ना क्लीनिंग ज़्यादा नीट होती है। और मैंने आज तक जो है ना 2 साल होने वाले हैं, कभी कोई होगा कि हार्डली एक आध दफ़ा जो बहुत ज़्यादा स्टेन जो मतलब जो ज़्यादा गहरा स्टेन होगा उसे मैंने हाथ से वॉश किया, वरना मेरे स्टेन जो है ना इसी में निकल जाते हैं मशीन में कपड़ों के। अच्छा, तो करना ये होता है कि इसको आपने, हालांकि ये 8 kg है, आप 8 kg लोड डाल सकते हो, लेकिन मैं कम से कम टब को ना फुल नहीं भरती, हाफ़ रखती हूँ। और डिटर्जेंट इसमें यह है कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रे नहीं भरनी। मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना डिटर्जेंट डालूँगी, और टब में पहले आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने कपड़े डाले हुए हैं, लेकिन ना ये कपड़े फुल नहीं है, टब जो है ना फुल भरा हुआ नहीं है इतना, यानी कि हाफ़ है टब, ये देखें।
ऊपर से अगर आप चाहें तो फुल भी भर सकते हैं, लेकिन फिर वो मसला होता है कि कपड़े अच्छी तरह क्लीन नहीं होते। ठीक है, ये मैंने हाफ़ टब किया हुआ और डिटर्जेंट भी इसमें कम यूज़ करूँगी मैं, और फंक्शन कौन सा लगाऊंगी वो भी मैं दिखाती हूँ। जब ट्रे को वापस इसमें ट्रे वापस अपनी जगह पर रखना है तभी आपने इसको दबाना है और ऐसे कर देना है। ठीक है, अच्छा, मशीन के नीचे यहाँ पे ये ड्रेन पंप फिल्टर है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, इस ये यहाँ से ना ओपन हो जाता है। ये खोल के मैं दिखाती हूँ आपको। अगर मशीन के अंदर कोई चीज़ वगैरह रह जाए, सिक्के वगैरह या इस तरह की चीज़ें कोई भी कपड़ों के अंदर आपके हो और आपको पॉकेट के अंदर हो, तो वो यहाँ पे आ जाती हैं और फिर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको भी जो है ना आपको एक आध महीने बाद खोल के एक दफ़ा क्लीन कर लेना चाहिए, लेकिन ना तो इसमें से पानी निकलेगा, इसलिए नीचे कोई टब वगैरह रखना है। मेरे पास ये टब की, तो इसलिए मैं इसके नीचे यहाँ पर ना ये कपड़ा रख रही हूँ, टब तो नहीं रखा जाएगा। अभी इसको खोलती हूँ, ये देखें पानी निकल रहा है इसके अंदर से, और ये जो है ना ये निकल आएगा। इसको भी क्लीन करके ना, और अंदर कोई चीज़ है ना तो वो देख लें। वैसे इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, मैं आप अंदर से दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है ना वो आ जाता है, इसको क्लीन कर लेना आपने। अगर इसको क्लीन ना किया हो ना तो इसके अंदर से पानी खड़ा होता है और स्मेल आती है इसमें से, मशीन कपड़ों में से भी स्मेल आती है। पानी जब इसके अंदर थोड़ा बहुत खड़ा रह जाता है ना तो फिर उसकी स्मेल पैदा होती है, इसलिए इसको ऑन एंड ऑफ आपको क्लीन कर लेना चाहिए। अभी मैं मशीन को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, कपड़े मैंने आपको पहले दिखा दिए हैं कि कितने हैं। टब फुल नहीं किया हुआ मेरा, हाफ टब है, और डिटर्जेंट मैंने कितना यूज़ करना है वो भी मैं दिखाती हूँ। ये मेरे पास ना एक छोटा सा ये है ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के नज़दीक है ये, यानी कि 2 चम्मच तकरीबन डिटर्जेंट आपने यूज़ करना है। इतना ही डिटर्जेंट जो है वो काफ़ी होगा, थोड़ा सा बस। यहाँ देख लें, ये मैंने ट्रे भरी नहीं है, बस इतनी सी रखी है ना, क्योंकि कपड़े मेरे एक तो जो है ना वो कम मैंने डाले हैं, और दूसरा ये है कि मशीन ये जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा हम इसमें सर्फ़ डाल देते हैं ना तो कपड़ों के ऊपर वाइट से निशान रहते हैं, अच्छी तरह सर्फ़ जो है ना वो वॉश नहीं होता, निकलता। इसलिए हमेशा इस तरह की जो मशीनें होती हैं ना उनको ज़्यादा डिटर्जेंट नहीं वो लेती, बहुत कम डिटर्जेंट लेती हैं। और इसके अब मैं इसको ऑन करती हूँ और इसका फंक्शन आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो इसके फंक्शन है ना, अभी ये जो कपड़े मैंने डाले हैं ना ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है, बस हल्के हल्के गंदे हैं, इसलिए मैं जो है ना इसका ये वाला यहाँ पर साइकिल है क्विक 30, ये वाला फंक्शन यूज़ करूँगी। ठीक है, इसमें ये है कि यहाँ से आपका जो है ना टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्विक 30 पे टेम्परेचर मोस्टली 30 तक ही जाता है, या 40 तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। ठीक है, मैं इसको क्विक 30 पे रखूँगी और टेम्परेचर 30 रखूँगी। स्पिन भी आप यहाँ से जितनी लगानी है लगा सकते हैं। सर्दियों में स्पिन जो है मैं 1400 तक भी लगा देती हूँ, और कपड़े जब बाहर निकालती हूँ ना तो तब तकरीबन मोस्टली वो ड्राई होते हैं, आलमोस्ट यानी कि ड्राई होते हैं। अच्छा, बाकी इसके कुछ और भी फंक्शन है। ये स्पोर्ट्स वेयर है, जेंटल केयर है, डार्क वाश है। अगर कपड़े थोड़े से ज़्यादा गंदे हों तो मैं डार्क वाश पे लगाती हूँ। मैं इसको भी करके दिखा देती हूँ। ये डार्क वाश है, इस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है, टेम्परेचर यहाँ से 30 करना है, जितना भी करना है। ठीक है, आप कर सकते हैं। डार्क वाश पे भी टेम्परेचर जो है वो 40 तक ही जाता है। इसके अलावा इस साइड पे जो फंक्शन है, कॉटन प्लस है, मिक्स है, इजी केयर है, डू इट है। ये इस पे जो है ना मशीन कंबल वगैरह अगर आपने वाश करने हैं तो ये इस पर मैं करती हूँ, और अगर पर्दे वगैरह भी होना तभी मैं इस पर करती हूँ, क्योंकि ये डू इट वाले फंक्शन पे क्या करती है, थोड़ी देर कपड़ों को ना मशीन जैसे हम टब में कपड़े सर्फ डाल के भिगो के रखते हैं ना, इस तरह ये इस फंक्शन पे जो है ना ये थोड़ी देर कपड़ों को भिगो के रखती है और उसके बाद वॉश करती है। ठीक है, अब ये मोस्टली जो मैंने आपको बताया कि जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना फंक्शन, ये डार्क वाश करती हूँ या फिर क्विक 30 करती हूँ। कपड़े कम गंदे हैं तो क्विक 30 करती हूँ, ज़्यादा गंदे हैं तो डार्क वाश कर देती हूँ, और अगर बेडशीट हैं तो कॉटन पे ही कर लेती हूँ। ठीक है, कॉटन पे भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, और कंबल वगैरह इस फंक्शन पे डू इट पे करती हूँ। बाकी अगर आपके कपड़े जो है ना आप हाथ से धोने वाले कपड़े हैं, ठीक है, कपड़े अब आपने थोड़े गंदे हैं ना, आपने हाथ से धोए हैं और उसके बाद आप इसको
कपड़ों को मशीन में डालोगे सर्फ़ निकाले बगैर ही, सिर्फ आपने कपड़े हाथ से धोने हैं और इसके डाउनलोड साइकिल पे लगा देना है और यहाँ से जो है ना आपने चेंज कर देना है कि टेम्परेचर तो नहीं लगेगा, स्पिन आपने कितनी करनी है, ठीक है। तो ये कपड़ों को रिंस और स्पिन कर देगी, वॉश नहीं करेगी, ठीक है। डाउनलोड साइकिल पे क्या होगा, अगर आपने कपड़े सिर्फ रिंस और स्पिन करने हैं ना तो फिर ये डाउनलोड साइकिल है, इसके ऊपर आपने करना है और यहाँ से आपने स्पिन सेट कर देनी है और मशीन को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो आपके कपड़े जो है रिंस और स्पिन हो जाएंगे। बाकी इसमें कुछ और भी हैं, ये देखें, ये नीचे फंक्शंस हैं इसके, इंटेंसिव, प्री वॉश, टाइम सेव, रिंस प्लस, डिले एंड, और ये इन सारे मतलब काफ़ी इन फंक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। फंक्शन है ना वो सारे इसके बुकलेट के ऊपर दिया हुआ है कि कौन सा फंक्शन किस लिए यूज़ होता है और किस, ये इसके साथ जो मैनुअल दिया हुआ है ना, ठीक है। ये देख लें, ये सारे फंक्शन दिए हुए हैं और उसके बाद ये इंटेंसिव केयर का दिया हुआ कि इफ़ द लॉन्ड्री इज़ नॉर्मल एंड हैवीली सॉइल्ड, तो इंटेंसिव वाली ऑप्शन इफेक्टिव होगी। सबसे पहले आपने पावर बटन को प्रेस करना है, फिर वॉशिंग प्रोग्राम सेट करना है और उसके बाद इंटेंसिव के वाला बटन पुश करके स्टार्ट कर देनी है मशीन। बाकी सारे भी इस तरह डिले एंड का ऑप्शन दिया हुआ है कि डिले एंड में अगर आप थोड़ा सा टाइम जो है ना वो डिले करना चाह रहे हैं मशीन का, तो वो ये प्री वॉश का, अगर आप कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं ना, इफ़ द लॉन्ड्री इज़ हैवीली सॉइल्ड, तो फिर प्री वॉश प्रोग्राम रिकमेंडेड है। पहले इसको हल्का सा एक दफ़ा पानी से धोती है और फिर डिटर्जेंट यूज़ करती है, ठीक है। टाइम सेव, अगर आपका टाइम सेव ऑप्शन है, फिर ये स्पिन अकेली, और ये सारे जो है ना इसके ऊपर लिखा हुआ है। चाइल्ड लॉक भी है इसमें, इस मैनुअल के ऊपर हर चीज़ लिखी होती है। बस मैं आपको ओवरऑल इसका व्यू दे दिया है कि ये किस तरह की है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि अभी मैं इसको स्टार्ट करती हूँ क्विक 30 पे लगा के, ये जो मैंने, और यहाँ से जो है ना ये स्टार्ट, ये यहाँ से ऑन ऑफ होती है और ये स्टार्ट का बटन है। प्रोग्राम सेट करने के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन होती है ऐड आइटम की, ठीक है। मशीन मैंने स्टार्ट की हुई है ना, लेकिन मुझे याद भूल गया, एक आध सूट मेरा जो है ना वो कोई शर्ट वगैरह बाहर रह गई है और मशीन चल रही है, तो मैं आपका दरवाज़ा इसको ओपन नहीं होगा जब तक आप ये ऐड आइटम आपने करनी है। आपने कोई आइटम ऐड करना चाह रहे हो, आप इस बटन को दबाओगे, ये देखें दरवाज़े का लॉक खुल गया, दरवाज़ा अब आप खोल सकते हो दरवाज़ा, और जो चीज़ आपने डालनी है, कपड़ा वगैरह जो रह गया है वो डाल के दरवाज़ा बंद करो और फिर दोबारा मशीन को स्टार्ट कर दो। यानी कि ऐड आइटम आप ड्यूरिंग वॉश जो है ना मशीन में आइटम ऐड कर सकते हो, मशीन वहीं से दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगी। अभी आप देखें, मैंने आपके सामने सर्फ डाला था ना, कितना कम डाला था और झाग देखें कितनी ज़्यादा बन गई है। इसलिए हमेशा इसमें जो डिटर्जेंट है ना वो कम यूज़ करना चाहिए। ओ ज़्यादा डिटर्जेंट डालोगे ना तो एक तो डिटर्जेंट भी ज़ाया होता है, उसके अलावा कपड़ों के ऊपर वाइट वाइट सा जो ना वो डिटर्जेंट के स्टेन रह जाते हैं, ठीक है। अभी अच्छी तरह क्लीन हो जाएंगे, क्लीन होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊँगी। कपड़े वॉश हो गए हैं और मशीन जो है वो बंद हो गई है। अब मैं मशीन को कपड़े निकालती हूँ और फिर मैं आपको इसका टब क्लीन वाला फंक्शन दिखाती हूँ। जब आपने टब क्लीन करना है तो मशीन आपकी खाली होनी चाहिए, मशीन में कपड़े नहीं होने चाहिए। खाली मशीन को सर्फ डाल के चलाना है टब क्लीन के लिए। क्लीन करना है, आपने कपड़े निकाल कर लेने हैं। उसके बाद डिस्पेंसर ड्रार को जो है ना उसमें आपने डिटर्जेंट डालना है। यहाँ पे तो लिखा हुआ एंटी लाइम स्किन, मैं क्या करती हूँ सर्फ डालती हूँ और साथ जो है ना वो ब्लीच डाल देती हूँ, वो एंटी लाइम ही बन जाता है, ठीक है। क्लोज द डिस्पेंसर ड्रार स्लोली, पावर ऑन। इसके बाद आप मशीन को पावर ऑन करोगे और फिर प्रेस एंड होल्ड द टब क्लीन बटन 33 सेकेंड के लिए टब क्लीन बटन को प्रेस करके रखेंगे और फिर ये वाला साइन जो है ना ये आएगा मशीन के ऊपर, तो आप उसके बाद मशीन स्टार्ट कर देना। मैं आपको अभी मैंने टब क्लीन तो नहीं करना, लेकिन मैं फंक्शन आपको दिखा देती हूँ। ऑन करने, यहाँ देखें, ये अभी मैंने इसमें आपने डिटर्जेंट डालना है यहाँ पर और साथ आपने थोड़ा ब्लीच डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, तो ये देखिए ये टब क्लीन वाला ना, इसको आप थोड़ी देर दबा के रखोगे 3 सेकंड के लिए। ये देखिए ये अब टब क्लीन की ऑप्शन आ गई है ना। अब इसके बाद आप इसको स्टार्ट कर दोगे यहाँ से, या ये स्टार्ट अभी मैं नहीं कर रही क्योंकि मैंने एक और दफ़ा जो है ना कपड़े वॉश करने हैं और उसके बाद मैंने टब क्लीन करना है। का भी जो है ना लिक्विड डिटर्जेंट है, ये भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ दूसरा सर्फ भी और ये वाला लिक्विड डिटर्जेंट दोनों। अच्छा, दोनों चीज़ें जो है ना वो यहीं पे सर्फ भी और लिक्विड डिटर्जेंट भी यहीं पे डालना है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे सॉफ्टनर होता है, सॉफ्टनर वगैरह यूज़ नहीं करने की ज़रूरत करती मैं। यहाँ पर सर्फ नहीं डालना, सर्फ की ट्रे ये इस साइड पर सर्फ डालना है, ठीक है आपने।
अगर तो आपकी शादी वगैरह हो रही है और आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इस तरह की मशीन पे ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये इस तरह की जो मशीनें होती हैं ना ये काफ़ी मतलब आपको हैंडी रहती हैं। आप इतने कपड़े धोने के झंझट जो है ना वो मुसीबत जो हर वक्त पड़ी रहती है कि आज सुबह से मशीन लग रही है शाम तक धुल रहे हैं, तो जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, अगर आप ये वाली थोड़ी महंगी होती हैं ठीक है, अगर आप वो ये नहीं लेना चाहते तो आप टॉप लोड ले लो। टॉप लोड से थोड़ी सी सस्ती होती हैं लेकिन टॉप लोड भी अच्छा कर रही हैं फंक्शन, काम उनका भी ठीक होता है ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बेहतर है कि आप ये फ्रंट लोड लो ठीक है। बाकी इसका जो है ना इसकी बस आपने थोड़ी सी मेंटेनेंस रखनी होती है। अब मशीन के अच्छा कई दफ़ा होता है कि मशीन के अंदर कपड़ों की ना स्मेल आ रही होती है। कपड़ों की स्मेल को जो अवॉइड करने के लिए आपने ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि ट्रे जो है आपकी क्लीन होनी चाहिए। इसके अलावा नीचे ये जो ड्रेन है ना आपका, इसके ऊपर अंदर पानी खड़ा होगा ना, तो क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी खड़ा रहता है, अगर इसके अंदर पानी खड़ा रहेगा तो कपड़ों में से स्मेल आएगी। और अगर आपके कपड़े जो है ना टब क्लीन नहीं किया हुआ तब भी कपड़े जो है ना वो स्मेल करना शुरू हो जाते हैं, इसलिए 2-3 माह बाद टब को क्लीन कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आपने मशीन को बंद करना है ना, कपड़े आपने धो लिए, आपने दरवाज़ा फुल बंद करके नहीं रखना, हल्का सा खुला रखना है, इतना सा थोड़ी देर खुला रहने देना है, 3-4 घंटे, फिर चाहे आप क्लोज़ कर दो। मैं वैसे जो है ना दरवाज़ा बंद नहीं करती, मैं इतना सा खुला रहने देती हूँ ताकि अंदर स्मेल वगैरह पैदा ना हो। और कपड़े जो अब आपने धुल गए हैं ना, ये नहीं कि आपने सुबह को मशीन में कपड़े डालें और शाम तक आप कपड़े अंदर ही पड़े रहें और निकालो ही ना, फिर तो ऑब्वियसली स्मेल आएगी कपड़ों में से ठीक है। बाकी ये वाली मशीनें जो है ना वो, ये मेरी मशीन बहुत अच्छा फंक्शन कर रही है। एलजी की मशीन मेरे पास भी एलजी की है, मेरी सिस्टर के पास भी एलजी की है, मेरी अम्मी लोगों के पास डॉरेंस की मशीन है और वो टॉप लोड है, लेकिन वो जो है ना वो टॉप लोड एक दफ़ा ख़राब हो चुकी है। मेरी बहन की मशीन 6-7 साल से है उसके पास, और मेरी कज़न के पास भी एलजी की, वो ठीक चल रही हैं, वो एक दफ़ा भी ख़राब नहीं, और मेरी भी 2 साल से बिल्कुल ठीक चल रही है। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।